जैसे आपको पता है हमने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट की हुई है। तो वेब डेवलपमेंट का हमारा सेकंड था सी एस एस। एच टी एम एल कर लिया हमने। सी एस एस के हमने इनलाइन क्या होती हैं, इंटरनल सी एस एस, एक्सटर्नल सी एस एस, नेक्स्ट पोजीशंस क्या होते हैं बॉक्स क्या होते हैं, फ्लैक्स एंड ग्रिड क्या होते हैं, हमने ये डिस्कस किया था। और आज हमारा सी एस एस का लास्ट टॉपिक है। डिस्प्ले सी एस एस भी हमने की थी, पोजीशंस भी की थी। उसके बाद आज हमारा लास्ट टॉपिक है सी एस एस का ट्रांसफॉर्म्स एंड एनिमेशन। आज हम वो स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्म्स एंड एनिमेशंस। अब ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ट्रांसफॉर्म इज अ प्रॉपर्टी applies in 2D and 3D transforms to an element। कोई भी हमने अपने वेबसाइट्स पे एलिमेंट्स ऐड करने हैं, इमेजेस ऐड करनी है, उनको ट्रांसमिशन ट्रांसफॉर्म्स हमने उसको करने 2D में या 3D में। तो उसके लिए हम ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस का यूज़ करते हैं। लाइक ये देख लें आप, ट्रांसफॉर्म्स जो होती हैं वो वन वे में मूव करती हैं, या एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में। और जो एनिमेशंस होती हैं वो होल बॉडी मूव करती है। जो भी आपने वहाँ पे एरिया आपने बनाया होता है वो होल टॉप क्लॉकवाइज वो मूव करती हैं एनिमेशंस में। ये इसका डिफरेंस था ट्रांसफॉर्म्स एंड एनिमेशंस का। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ट्रांसफॉर्म सीएसएस को। ट्रांसफॉर्म सीएसएस क्या होती हैं? ये 4 टाइप्स की ट्रांसफॉर्म होती हैं हमारे पास। रोटेट, स्केल, स्क्यू एंड ट्रांसलेट। अब आप अपने वेबसाइट्स आप देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो न्यूज़ पर जो लोगोज मूव कर रहे होते हैं वो इसे उस वो हम ट्रांसफॉर्म्स या ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस के थ्रू हम डिज़ाइन करते हैं। हम अपनी वेबसाइट्स पे मोशन वीडियोस ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि यूज़र इंटरेक्ट हो सके। जो कि हमारी वेबसाइट पे जो भी यूज़र है वो हमारी जो भी हैं मूवमेंट्स को हैं, एनिमेशन या वीडियोस जो भी हमने अपनी वेबसाइट्स पे लगाई हुई हैं, उनके ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांजिशन हम डिज़ाइन करते हैं। वो कैसे करते हैं आज हम वो देखेंगे। हम अपने विजुअल्स फाइल में जाते हैं, जो हमारा फोल्डर बना हुआ है सीएसएस का, ट्रेनिंग। ये बनाना चाहिए। तो हम यहाँ यहाँ पे लिखेंगे कोड डो स्पेस डॉट, हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे आज अपनी फाइल बनाएंगे, हमारा ट्रांसफॉर्म्स डॉट एच टी एम एल की हम फाइल बनाएंगे। ये हमारे पास HTML का स्ट्रक्चर है। इसको रिमूव कर देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांस सी एस एस का लास्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्म एंड एनिमेशंस। बॉडी पार्ट में जाते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ एक div हो जिसमें आईडी हो ट्रांसफॉर्म। एक div बनाई, उसमें उसको आईडी में असाइन कर दी ट्रांसफॉर्म के नाम से। अब मैं इसको कहता हूँ यहाँ पर एक इमेज टैग ओपन करता हूँ।
और मैं देखता हूँ मेरे पास कौन सी इमेज है। अपने फोल्डर में जाते हैं और हमारे पास कौन सी इमेज है, ये है। ये वाली उठा लेते हैं, C2। यहाँ पे लिखूंगा C2, ये जो भी इमेज है हमारे पास। सेव करूंगा, अपने ब्राउजर पर रन करूंगा, तो ये इमेज शो हो रही है हमारी। तो अब इसमें हमने ट्रांसफॉर्म यूज करने हैं स्टाइल। ऊपर जाएंगे हेड पार्ट में, यहाँ पे मैं कहूँगा स्टाइल टैग ओपन करूंगा, क्लोज करूंगा। इसमें मैंने आईडी असाइन की हुई है ट्रांसफॉर्म के नाम से। ट्रांसफॉर्म कर्ली ब्रैकेट्स ओपन की, मैं इसे कह देता हूँ विड्थ, जो वो 200 पिक्सल्स हो, और जो इसकी हाइट हो वो भी 200 पिक्सल्स हो। और इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल, एंड बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ब्लैक दे दिए, सेव किया, अपने ब्राउजर पे गए, रिफ्रेश किया। हमारी जो इमेज है, इमेज का साइज जी 312, 62। अब हमारे पास ये सिंपल इमेज लग गई है, अपने ब्राउजर पर शो हो रही है। अब हमने ट्रांसफॉर्म यूज करना है। मैं इसको कहूँगा जी, नीचे एक है, मैं कहता हूँ जी आईडी है ट्रांसफॉर्म। उस पर इमेज लगी हुई है, मैं कहता हूँ उस पर जैसे ही मेरा पॉइंटर जाए तो वो मूव हो जाए। अब ट्रांसफॉर्म की चार प्रॉपर्टीज है ट्रांजिशंस, मैंने अभी आपको दिखाई है। रोटेट, नंबर 1, स्केल, स्क्रू, ट्रांसलेट। हम फर्स्ट यूज करेंगे ट्रांसलेट, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ट्रांसफॉर्म की फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांसलेट। इसको मैं लिख देता हूँ 250 पिक्सल एक्स एक्सिस, 250 पिक्सल वाई एक्सिस। जैसे मैं सेव करता हूँ, अपने ब्राउजर पर जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें, मैं जैसे ही अपने पॉइंटर या कर्सर को मैं जैसे ही इमेज के ऊपर लेके जाता हूँ, तो वो देखें इमेज मूव हो जाती है। लेकिन जो मैंने उसको बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है वो वहाँ का ही वहीं है, वो मूव नहीं हो रहा। तो मैं इसे कह देता हूँ कि फिलहाल ये इमेज यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जो उसकी इमेज है वो विद बैकग्राउंड कलर, रिफ्रेश करेंगे। मैं जैसे ही सेव नहीं किया, इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पर गया, रिफ्रेश किया। ये देखें, अब बैकग्राउंड कलर, वो इमेज और बैकग्राउंड फुल इमेज ही हमारे पास जा रही है। 250 पिक्सल एक्स एक्सिस एंड 250 पिक्सल राइट। अब ये ऐसे है कि हमें पता नहीं चल रहा कि ये मूव कर रही है, तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं ट्रांस ट्रांजिशन। ट्रांजिशंस का यूज करते हैं ताकि ये हमें
2 सेकंड ट्रांजिशन यूज करते हैं, एंड ईज, मैं कहता हूँ ईज ऑल, ताकि फुल इमेज वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फुल मूव करें। ये देखें, 2 सेकंड वो लगा रहा है। अब नहीं देखें, जैसे ही मैं पॉइंटर लेके जाता हूँ वो इमेज मूव हो रही। आप इसको वाई एक्सिस भी मूव करा सकते हैं, राइट एक्स एक्सिस भी मूव करा सकते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ट्रांसलेट वाई एक्सिस, सेव किया, अपने ब्राउज़र पे गया, रिफ्रेश किया, जैसे ही पॉइंटर तो वो वाई एक्सिस वर्टिकल ही मूव करेगा। जैसे ही मैं अपना कर्सर बैक करता हूँ वो अपनी वापस पोजीशन पर आ जाता है। इसी तरह आप इसको एक्सेसिस भी मूव करा सकते हैं। ये मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें अब एक्स एक्सिस मूव होने लग गया। इस तरह से आप इसमें अपने वेबसाइट डिज़ाइन के थ्रू चेंजिंग्स कर सकते हैं। फर्स्ट थी हमारे पास ट्रांसलेट, देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास रोटेट। रोटेट मैं कहता हूँ जी 0 डिग्री, कहता हूँ 0 डिग्री। रिफ्रेश किया तो ये देखें, क्योंकि हमारे पास 0 डिग्री है, मैं इसे वो वहाँ की वहीं रहेगी इमेज। मैं इसको कहता हूँ 90 डिग्री। ये 90 डिग्री मूव हो जाए। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें इमेज 90 डिग्री रोटेट होगी हमारे पास। मैं इसको कहता हूँ 180 डिग्री हो जाए। वो आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन के थ्रू आप इमेज रोटेट करवा सकते हैं। अभी ये साइट पे आप इसको यहाँ पे पोजीशंस वगैरह देके, मैं इसको कहता हूँ अगर आपने उसको टॉप या लेफ्ट राइट पे लेके आना हो तो हम पहले उसको देते हैं पोजीशंस। लास्ट लेक्चर्स में हमने ट्रीट किया था। उसको मैं कह देता हूँ टॉप से मार्जिन टॉप हो जाए 50% या 500 पिक्सल लगा लें, और मार्जिन हो जाए लेफ्ट से 500 पिक्सल। ये देखें अब ये सेंटर में आ गया हमारे पास। ये ज़्यादा हो गया, मैं इसको कहता हूँ जी ये हो जाए 200। ये देखें अब जैसे ही मैं इस पे मूव कर वो 180 रिमूव हो जाता है। मैं इसको कहता हूँ कि 360 डिग्री रिमूव रोटेट हो इमेज। ये देख 360 डिग्री, ये देखें 360 वो रोटेट ही होता रहेगा इस तरह। ये देख घूमता ही रहेगा। आप इसी तरह इसको ट्रांजिशंस आप कह सकते हैं, यहाँ पे कह दें इसको 3 सेकंड। मैं इसको जैसे अपना पॉइंटर लेकर जाता हूँ वो 3 सेकंड ही की स्पीड से मूव रोटेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी थर्ड टाइप, जो है स्केल। स्केल यूज होते हैं अब इमेज को हमने जूम करना होता है, बाजू का इमेज हमें लार्ज में शो। मैं उसे कहता हूँ कि 3.0, जो इमेज का साइज है वो 3 गुना ज्यादा हो जाए। जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें मेरा पॉइंटर जैसे ही कर्सर इमेज पे मूव होगा वो 3 गुना ज़्यादा इमेज हो जाएगी। इसी तरह मैं इसको कहता हूँ 1.0। सेव किया, अपने ब्राउज़र पे गए, रिफ्रेश किया, कुछ भी काम नहीं, वो वहाँ पे ही रहेगा। मैं इसे कह देता हूँ जी 0.0 डिग्री हो, 0.0 स्केल की वैल्यू दे देते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पे गए, रिफ्रेश किया, ये देखें वो गैप हो जाएगा हमारे पास।
जो हम कहते हैं जूम, जूम इन जूम आउट, तो इस तरह वो गायब भी हो जाएगा, वो अंदर चले जाएगा अपनी इमेज। तो इस तरह से आप ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, ये 3 टाइप्स को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है स्क्यू की। ये पैरालेलोग्राम आपने रीड किया होगा, ये उस तरफ मूव करता है। अब इमेज है, इमेज को पैरालेलोग्राम की टाइप में हमने अगर अपनी वेबसाइट या जो भी हमने डिज़ाइन की हुई है अपने प्रोजेक्ट, उस पर अपनी इमेज को पैरेललोग्राम टाइप हमने अगर उसको शो करवाना है या मूव करवाना है, तो हम उसके लिए ट्रांसफॉर्म स्क्यू का यूज़ करते हैं। अब मैं इसको कहता हूँ 45 डिग्री। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें 45 डिग्री पैरेललोग्राम ये चेंज हो जाएगी। मैं इस ये 3 सेकंड की हुआ, मैं 2 सेकंड कर देता हूँ, तो वो और फास्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको कहता हूँ 90 डिग्री, तो ये फुल प्लेन हो जाएगी हमारे पास इमेज। ये देखो, जैसे ही मैं अपना कट से ये देखो, हमें शो ही नहीं होगी। ये देखो, ये था हमारे पास ट्रांसफॉर्म्स। और ट्रांसफॉर्म्स की 4 टाइप्स थी। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एनिमेशंस। और एनिमेशंस हमेशा हम स्टाइल्स में ही यूज करेंगे, ना कि बॉडी पार्ट में। मैं फिलहाल ये रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ नेक्स्ट है हमारे पास एनिमेशंस। एनिमेशन एट द रेट साइन यूज करेंगे। की फ्रेम, मैंने फ्रंट एंड एक नाम दे दिया एनिमेशन। कर्ली ब्रैकेट्स ओपन की, मैं कहता हूँ कि ये फ्रॉम स्टार्ट हो, फ्रॉम टॉप, टॉप से ये स्टार्ट हो 300 पिक्सल, और कहाँ तक जाए, स्टार्ट हो 0 पिक्सल से, और टॉप पर ही ये 2 जाए, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन, टॉप 300 पिक्सल, लाइक एक्स एक्सिस में ही मूव करे 0 पिक्सल से 300 पिक्सल। अब जैसे हम ये देते हैं, तो ऊपर जो ये हमने पोजीशंस एंड मार्जिन्स दिए हुए हैं, इसको फिलहाल हम रिमूव कर देते हैं। तो हमने पोजीशंस में देखा होगा, ये देखें, मैं वो अपने ओरिजिनल पर आ गया। मैं इसे कहता हूँ कि ये लेफ्ट से हो 0 पिक्सल, और लेफ्ट पर ही मूव करें 500 पिक्सल। जब आप लेफ्ट राइट बॉटम देते हैं किसी भी इमेज को, तो आप उसमें हम पोजीशन यूज करते हैं। हम पोजीशन यूज करेंगे रिलेटिव, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। क्या है? क्योंकि हमने होवर मूव कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ पर ही रिलेटिव मैंने दे दिया, इमेज वहां पर ही है। मैं इसको कहता हूँ जी, इसकी एनिमेशन हो, क्योंकि हमने एनिमेशन तो की नहीं अपने। एनिमेशन हो, एनिमेशन नेम हमारे पास क्या है, नेम हमने दिया हुआ है फ्रंट एंड। एनिमेशन डायरेक्शन हो, या ड्यूरेशन, ड्यूरेशन लगा दें वही 2 सेकंड वाली, 2 सेकंड ड्यूरेशन हो एनिमेशन की। ये देखें, ऑटोमेटिक मूव करेगा, ना कि हमें
कर्सर अपना, जैसे हम ट्रांसफॉर्म्स में लेके जा रहे थे अपने पॉइंटर या कर्सर को इमेज के ऊपर, ऐसे ही हम एनिमेशन में जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे वो 2 सेकंड की स्पीड से एक्स एक्सिस मूव करेगा, क्योंकि हमने उसे कहा लेफ्ट 0 पिक्सल से 300 पिक्सल ही हो। इसी तरह आप इसको राइट कह सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। मैं इसको अगेन वही टॉप करता हूँ, 0 पिक्सल से हो एंड टॉप 300 पिक्सल्स तक ही जाए। जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो वो टॉप से 300 पिक्सल नीचे मूव हो जाएगा। इसी तरह मैं इसको कहता हूँ कि एनिमेशन हो और उसमें इटरेशन काउंट हो 5 टाइम्स। ये देखें वो टॉप से 5 टाइम वो ऑटोमेटिक ही मूव हो, चलता रहेगा चलता रहेगा, क्योंकि हमने टॉप दिया हुआ है। यहाँ पे आप लेफ्ट कर दें तो लेफ्ट हो जाएगा, राइट करें राइट हो जाएगा। जैसे आपने अपनी वेबसाइट डिजाइन करनी है उसके थ्रू आप चेंजिंग कर सकते हैं। ये देखें वो 5 टाइम्स ही, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 टाइम्स मूव होगा, देन वो स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह आप किसी तरह भी आप इसको हम कह सकते हैं कि इन्फिनाइट टाइम हो, इन्फिनाइट टाइम, तो ये जब तक है चलता ही रहेगा, स्टॉप नहीं करेगा, क्योंकि हमने पहले 5 टाइम्स कहा था तो वो 5 टाइम मूव होके स्टॉप हो गया था। अब हमने इन्फिनाइट कर दिया तो वो इन्फिनाइट टाइप मूव करता रहेगा जब तक हम उस कोड में चेंजेस नहीं करते या कुछ नहीं करते। हम उसे 5 टाइम ही कह देते हैं। अब इसको हम कहते हैं कि ये रिवर्स भी हो हमारे पास, हम उसको कह देते हैं एनिमेशन डायरेक्शन रिवर्स। रिफ्रेश करेंगे वो फर्स्ट जाएगा, देन वो रिवर, ये देखें अब रिवर्स हो रहा है, जस्ट रिवर्स हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा था, अब राइट से लेफ्ट की तरफ ही आ रहा है जितने पिक्सल्स हमने दिए हुए हैं। मैं उसको कहता हूँ जी अल्टरनेट हो जाए, वो लेफ्ट से राइट की तरफ भी मूव करे और राइट से लेफ्ट की तरफ भी मूव करे जितने पिक्सल्स हमने उसको दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे कह देता हूँ इसको 500 पिक्सल फॉर एग्जाम्पल, और मैं यहाँ कह देता हूँ अल्टरनेट। अल्टरनेट सेव किया अपने ब्राउजर पे, कह रहे फर्स्ट वो 500 पिक्सल जाएगा फिर वो वापस आएगा। इसी तरह ये मूव होता रहेगा क्योंकि हमने 5 टाइम्स ही कहा हुआ है। ये थी हमारे पास एनिमेशंस। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहे हैं। जब मैंने आपको नोट्स दिए हैं तो आप उनको रीड करें और अपनी प्रॉपर्टीज सीएसएस को अप्लाई करें। ये हमारा आज लास्ट टॉपिक था सीएसएस के ट्रांसफॉर्म एंड एनिमेशंस। अगर इसके मुताबिक कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आज हमारी यहाँ पर सीएसएस कंप्लीट होगी। आप यहाँ पे ये एनिमेशंस के काफ़ी हैं। ये एनिमेशन नेम ड्यूरेशन आ जाता है, टाइमिंग फंक्शन ड्यूरेशन नेम डिले, फिल्म मोड डायरेक्शन प्ले, ये आप सब खुद, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ बेसिक करवाने हैं, काम कैसे करते हैं। बाकी जो भी हैं आप लोगों ने रीडिंग करनी है। नोट्स आपको मैंने अपलोड किए हुए क्लासरूम में, वहाँ से देखें। अगर W3 स्कूल वेबसाइट है वहाँ से रीड करें और इनके ऊपर आप खुद अपने प्रोग्राम्स करें, अपने प्रोजेक्ट्स बनाएं और इनको रीड करके खुद एक्सप्लोर करें। ये आज हमारा लास्ट टॉपिक था सीएसएस का। इस यहाँ पे हमारी सीएसएस कंप्लीट हो जाती है। HTML एंड CSS हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट हम बूटस्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे। ये अभी मैं असाइनमेंट्स देख रहा हूँ तो सिर्फ एक इन्होंने करवाई है, दुआ ने, एक ईशा ने, क़याम मलिक, मरियम, किसी ने भी नहीं, सिर्फ एक एक बच्चे ने असाइन करवाई है असाइनमेंट। बाकी किसी ने भी असाइनमेंट
सबमिट नहीं करवाई, काइंडली सब स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएं। अभी मैंने यहाँ पे ग्रेड्स नहीं लगाए, मैंने अभी वहाँ पे आपको ग्रेड लगा दूंगा। कल हैकिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, वो हम सेशन ईद के बाद स्टार्ट करेंगे। अभी हम वेब डेवलपमेंट ही रखेंगे, क्योंकि टाइम एक रमज़ान है, टाइम भी कम होता है। सो मुझसे भी मैनेज नहीं होता दोनों क्लासेस को मैनेज करना। तो हम अभी वेब डेवलपमेंट को ही स्टार्ट करेंगे। अब अगर किसी स्टूडेंट्स ने जो एथिकल हैकिंग कर रहा है वो वेब डेवलपमेंट करना चाहता है तो वो इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ईद के बाद, ईद तक मोस्टली हम क्लियर कर चुके होंगे वेब डेवलपमेंट का फ्रंट एंड, हम क्लियर कर चुके होंगे जावास्क्रिप्ट रिएक्ट तक। ने किया था यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हमने किए थे। आईडी लगाई थी ट्रांसफॉर्म, जिसके ऊपर होकर लगाया था, और उसमें हमने नंबर 1 किया था ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 250 पिक्सल एक्स एक्सिस, 250 पिक्सल वाई एक्सिस। एंड नंबर 2 हमने किया था ट्रांसफॉर्म रोटेट रोटेट 180 डिग्री। नेक्स्ट किया था ट्रांसफॉर्म स्केल 3.0। नेक्स्ट हमने किया था ट्रांसफॉर्म स्क्यू, पैरेललोग्राम मूव करें 45 डिग्री। ये हमने 4 टाइप्स के ट्रांसफॉर्म्स किए थे। ये आपको फाइल में शेयर कर दूंगा। इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, अल्लाह हाफिज़।